मेरे किचन में सुनहरी छुरी की कमी थी, अब वो भी आ गई। जरा इन हाथों को तो देखो, वाह! इन्हें अगर नीलामी में रखा जाए तो लोग झपट कर ले जाएंगे। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो, आज तुम्हारा दिन है। देख रहा हूँ तुम बगैर चीरे नहीं रह सकते आमिर साहब। बेरोजगारी के पहले दिन ही ऑपरेशन थिएटर याद आने लगा। गाजर लो उस्ताद, ये रखो उस्ताद, ये भी लो उस्ताद। उस्ताद ये ले लो बेटा, जरा मुस्कुरा लो, चेहरा अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी मर्जी से क्लिनिक नहीं छोड़ा था? हॉस्पिटल ना छोड़ना नामुमकिन हो गया था। लेकिन तुम क्लिनिक नहीं गए, दौड़ने भी नहीं गए, मालूम नहीं छुट्टी पे भी नहीं गए, यहाँ आ गए। कोई परेशानी है तो बता सकती हो मुझे। क्या बताऊं यार तुम्हें, काम करने का इतना आदी हो गया हूँ कि खाली बैठने के बजाय यहाँ आ गया। यानी तुम तो इस काम के माहिर हो गए शेफ। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ अपना करियर चेंज करके तुम्हारे मुकाबले में ऐसी जगह खोल लूं, क्या ख्याल है? इसको कहते हैं कौवे को खिलाओ तो वो आंखें नोचने लगता है। मुझे लगा था तुम्हें सर्जरी की ऑफर्स आ रही होंगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर शेफ बन गए हो। हाँ, मुझे कैसे ढूंढा तुमने? मैंने बताया था। जाहिर है तुम ही नहीं बताया होगा। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, थोड़ी बातें कर लो। आओ 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 यहाँ। ये अपने हाथों से बनाया मैंने। तुमने बनाया है? हाँ जाहिर है। बहुत अच्छा बनाया है। इसमें सॉस कौन सी डाली है तुमने? कह लो कि मोहब्बत मिलाई है। ठीक है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तो मैं 9 नंबर दूंगी। तो तुम यहाँ ये चखने तो नहीं आई हो शायद? इंसान अपनी लेगेसी किसी और को तो सिखा कर ही जाता है ना। कुछ सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए। ठीक है, खा कर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मैं बस तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम कर लो अपना काम, मैं बाहर ही हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ? ये बहुत गर्म था, मेरा हाथ चल गया, बहुत गर्म था ये। ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आराम से आराम से। ठीक है, चलो इस पे मैं कोई क्रीम लगा देता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस अपने हाथ धुलूंगी तो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ चलो। बच्चों वाली हरकतें करती हो अफसून तुम। पीछे क्यों नहीं देखा तुमने? हाँ, किचन है ये। वो मेरा बैग रखा है, प्लीज वो भी ले आओ अपने साथ। मेरी फाइल्स भी रखी हैं, वो भी ले आना। रात की शिफ्ट्स के लिए डॉक्टर्स काफी नहीं है वहाँ पर। कुछ शिफ्ट्स कैंसिल हुई होंगी, अगर डेली सिस्टम देखो तो नजर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, स्टोर की गिनती में शायद कोई गलती हुई है मेरे ख्याल से, देखो तो। यासिर, यासिर आ गया। यासिर आओ ना। हेलो। अरे अफसून, क्या हसीन इत्तेफाक। आओ आओ, हम तो बस पढ़ाई कर रहे थे। आमिर जान। यासिर, खैरियत तो है? तुम यहाँ क्यों आए? बस वैसे ही, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गया। दरअसल अहम बात यह है कि आज मैं बहुत संजीदा बात करने आया हूँ। हाँ, अगर कोई अहम बात है तो मैं बाहर चली जाती हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं चलती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक खानदान की तरह हैं। अब जबकि सब कुछ इतना अच्छी तरह चल रहा है, तुम एक तरफ इस मुल्क के सबसे खूबसूरत, सबसे पुरकशिश और इसके साथ ही कामयाब, मयारी और रोशन मुस्तकबिल वाले प्लास्टिक सर्जन हो। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर अचानक यहाँ से चले क्यों गए? बिल्कुल मेरी शादी की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक बीवी कहने लगी अलहदा हो जाते, मुझसे अलहदा हो जाते। ओह सॉरी, पर्सनल हो गया। लेकिन तुमने इस इदारे में मेहनत की है, अपना खून पसीना बल्कि अपनी रूह तक लगा दी, और अब कह रहे हो कि क्योंकि मुझे 1 हफ्ते की मौतली दी गई तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? हाँ? हर चीज को यूं एक झटके में खत्म कर देना इतना आसान है क्या? मैं खुलकर कहूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये इदारा छोड़ दो। अगर तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसा मसला है जो हल ही नहीं हो सकता, तो फिर मैं तुम दोनों को जोड़ों की थेरेपी तजवीज़ करता हूँ। मैंने अपनी बीवी को भी कहा लेकिन वो नहीं मानी। बल्कि अब तो हिप्नोटिज्म भी काम नहीं आता। वो कहती है जो गुजर गया वो गुजर गया, जो चला गया वो अब नहीं आएगा। आमिर भाई देखो, मैं तुम्हें बता दूं, साफ बात यह है कि मुझे पूरा यकीन था तुम क्लिनिक जरूर वापस आ जाओगे, इसलिए मैं भी चला आया। सोचा तुम बोर हो रहे हो कि बैठकर गपशप कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। अरे मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, खाना खाया है? तुम्हें भूख लग रही होगी ना? चलो देखते हैं यहाँ का मेन्यू क्या है। मैंने खा लिया। क्या खाया है? क्या अच्छा था खाना? और सुनाओ मेते, तुम्हें कौन सी हवा उड़ा ले आई यहाँ? काम के टाइम में
हर किसी का आकर आमिर से अलग अलग बात करना मुझे तो इत्तेफाक नहीं लगता। हाँ क्या मालूम। अब जब मैं नहीं हूँ तो मेरे मरीज भी तुम्हारे पास ही आ रहे होंगे। हाँ, काम से बुरा हाल होगा तुम्हारा। हाँ, थोड़ा रश हो गया है। हो गया है क्या? हाँ। अच्छा है। हाँ मेते, हाँ, मेते, ये मेरा लकी नाइफ गिफ्ट कर रहा हूँ तुम्हें, यादगार के तौर पर रख लेना। एक सुवीनियर मेरी तरफ से। मैं जो लोगों के कूल्हों के ऑपरेशन में बहुत माहिर हूँ ना, वो सारे ऑपरेशंस में ऐसी नाइफ से करता हूँ। ये मेरा गुड लक चार्म है। मेरी महारत और एक्सपर्टीज अपनी जगह पर, लेकिन इसका अपना असर है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना कीमती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मेते। कोई बात नहीं। और अब ये तय समझो कि मैं जहाँ भी काम करूंगा तुम भी मेरे साथ होगे। कहीं बात तय हो गई है क्या? कुछ ठंडा पिलाऊं तुम्हें? ठंडा होगा? बहुत ठंडा। क्या तुम्हें उम्मीद है? मुझे भी नहीं है। आमिर डियर, अच्छा होता कि हम अकेले में बात कर लेते। नहीं नहीं, आप लोग अपनी बात जारी रखें। मैं तो बस ये केक लेने के लिए आई थी यहाँ पर। शुगर लेवल कम हो गया है ना मेरा। जब शुगर लेवल गिरता है तो बहुत गुस्से में आ जाती हूँ। मैं किसी को भी खा सकती हूँ, बल्कि तहस नहस कर सकती हूँ। इसलिए चीनी का तवाज़ुन बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं ये ले लेती हूँ, आप लोग आराम से बात करें, अच्छी गपशप करें। खुदा हाफिज। देखो आमिर, तुम क्यों अपनी जिंदगी को उन लोगों से अफेक्टेड होने देते हो जो तुमसे कोसों पीछे हैं, नालायक हैं और सलाहियत से आ रही हैं? भूल गए तुम कौन हो? तुम एक यंग डॉक्टर हो, आमिर दमीर खान हो तुम। देखो, तुमने फैसला तो ले लिया है और हम भी तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ खड़े हैं। वैसे भी नुकसान होगा क्लिनिक को। देखो, आज जो सबसे सच्ची बात सुनी वो यही है। हाँ, देखो आमिर, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जानते हो मैं क्लिनिक में भी हमेशा से तुम्हारे साथ थी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी टीम तुम्हारे साथ आने को तैयार है। अगर तुम कहो तो मैं फौरन। खबरदार हो रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मेरा मकसद हॉस्पिटल को तबाह करना नहीं है, हरगिज़ नहीं। ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम जहाँ कहीं भी होगे मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू हुरैन। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसा मैंने कहा, खबरदार। पानी। तुम ठंडा पानी पीना चाहोगी? गले में ना अटक जा। एफसुन साहिबा के लिए मेरी तरफ से एक ठंडा पानी। ये क्या किया है तुमने? कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसका। चुप रहो तुम।